सुदामा लीला की कथा आज की विशेष कथा है। बड़ी मस्ती में गाए हरि जी मेरी अखियों लिया गे दरअसल आज का 90% का मुंह भरे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा मुंह साइड में कर लो ना, तब गाओ। थोड़ा मुट्ठी खोल लो। हरि जी मेरी, हमारे विनोद मिश्रा क्या कहेंगे? विनोद मिश्रा ये कहते हैं धन नहीं है तो कोई बात नहीं, बाबा धन देंगे तुमको, लेकिन भक्ति की मस्ती में कोई कमी ना छोड़ो। अरे हमारी कमेटी ने यहां तक कह दिया है, महाराज सार्वजनिक सूचित कर दो, जिसके पास नहीं धन है तो कोई जरूरी नहीं है। दिल से कथा करो, दिल से भजन करो, भगवान ने दिया हो तो दान करो, और वरना इनसे निवेदन करो। हरि जी मेरी, जो आप लोग दूर दूर है वह आगे आ जाओ। जो ज्यादा पीछे विरोध में खड़े हो, कैमरा में नहीं कवरेज हो रहे हैं, मुझे नहीं मांगा थोड़ा आप लोग। हरि जी मेरी, हरि जी मेरी, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, इतनी ताली बजाओ कि बगिए में जितना मच्छर हो सब सदरा छोड़ी भाग जाए। मस्ती में हरि जी मेरी, इस शरीर को हिलाना झुलाना, देखो कोई जरूरी कि खड़े होकर नाचा जाए, बैठे बैठे नाचा जाता है। देखो हमारे विनोद मिश्रा जी बड़े झूम झूम के ताली बजा रहे हैं ऐसे। हरि जी मेरी ये लाइन त्रिपाठी जी के ऊपर उतर रही है। तो से करूंगी बड़ी जो कल फूलन की हो रही है, जो खेली ना सबसे हो बोलो द्वारकाधीश भगवान
धन्यवाद है। आपका जयकारा उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण विश्व में आपकी आवाज गूंज उठी है। जयकारा इसीलिए लगवाया ही जाता है, जिनको पता है जयकारे का मतलब। जयकारे की आवाज जहां तक जाती है वहां तक का बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा चरित्र की कथा सुने। सुदामा लीला की कथा इस प्रकार है। एक दिन की बात, एक दिन की बात, महाराज वासुदेव जी कृष्ण को लेकर के बड़े दुखी हो गए। और दुखी हो तो क्यों ना हो भाई, अगर पिता अपने बच्चे को विद्यालय ना भेज पा रहा हो, ना पढ़ा पाया हो, तो बाप के अंदर जिंदगी भर गिलानी बनी रहती है। एक कृष्ण, तुम नंदगांव में रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में गुरुकुल की पढ़ाई नहीं है। गुरुकुल की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में थोड़ा अंतर है। स्कूल बच्चा गया है, काजल लगा हुआ है, सेंट छिड़की हुई है, ड्रेस साफ सुथरी है, क्लास टीचर नहीं पूछेगा तुम नहाए के आए हो कि नहीं आए हो। उन्हें तो साफ सुथरा बच्चा दिखना चाहिए। और गुरुकुल में क्या है, सुबह 4 बजे उठना है, स्नान करना है, संध्या पर बैठना है, वेद पढ़ना है, तब तुम्हें भोजन मिलेगा। महाराज वासुदेव जी ने कहा, है कृष्ण, तुम्हारे जीवन में अभी गुरुकुल की पढ़ाई अधूरी है, सुनी है। चलो महाराज संदीपन मुनि के वहां तुम्हें विद्या अध्ययन करवा दूं। गुरु बिन भव निधि तरहीन कोई, महाराज वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर के चले संदीपन मुनि के वहां के लिए। असली मुलाकात सुदामा की कहां हुई, अपने ध्यान पूर्वक सुनो। पहली मुलाकात, रथ जा रहा था, जंगल में एक आवाज आई, अरे भाई कोई यहां हो तो मेरी मदद कर दो। रथ अपने आप रुक गया। महाराज वासुदेव जी ने देखा, रे घोड़ा रो रहा है। कन्हैया, ये पशु जानवर कितने समझदार होते हैं। देखो जाकर के कोई जंगल में रो रहा है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है गोए, दुख दीने दुखी होती है,
सुख पीले सुखी हो। जाओ कन्हैया देखो जाकर, भगवान कृष्ण रोने की आवाज की आहट पर चले जा रहे हैं। क्या देखा, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे अपना पैर का तलवा पकड़े रो रहा है। हाय मेरे कांटा चुभा, मेरे कांटा चुभा, मेरे कांटा चुभा। भगवान बोले पंडित जी क्यों रो रहे हो? भैया मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। लाओ देखे देखो, नाखून से जब नहीं निकला तो भगवान ने दांतों से खींच के निकाल दिया। अरे सुदामा का सब दर्द दूर हो गया। सुदामा ने कहा रे वाह, हमारी तुम्हारी कोई जान पहचान भी नहीं। भैया कहाँ के रहने वाले हो? अरे भैया कहाँ से आए, ए भैया कहाँ से आए, भैया कहाँ से आए हो? भगवान बोले द्वारिका से। कहाँ जाओगे? संदीपन मुनि के वहां। सुदामा ने कहा बढ़िया जगह पर मुलाकात हुई। भैया हम भी वहीं पढ़ते हैं। आज से हम आपको अपना सच्चा दोस्त बना रहे। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। धर्म प्रिय सज्जनों, जैसे भगवान ने बताया कि मैं संदीपन मुनि के वहां विद्याध्ययन करने जा रहा हूं। सुदामा ने कहा भैया हम भी वहीं पढ़ाई करते हैं। अगर विद्यालय में मुलाकात होती तो केवल गुरु भैया होते, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात जंगल में हुई है, इसलिए हम तुमको अपना मित्र बनाना चाहते हैं। भगवान बोले पंडित जी इतनी जल्दी मित्रता ना करनी चाहिए। साथी ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर अपना गला फंसाई के पानी ला। बहुत सुंदर भाव लिखा है किसी कवि ने। अरे प्रिया गोरी हो या काली बदी चलानी ना मिले। नौजवान बच्चों, आज हमारे समाज में लड़की देखने की बहुत जोर प्रथा चल रही है, बहुत प्रथा। हमने तो यहां तक देखा है शादी की एक वेबसाइट में मिल गई, हमने एक दिन देखा शादी.com, उसमें लिखा इतने फुट इतने इंच की हो। अगर लड़की देखने की प्रथा है और लड़का देखने की प्रथा बना रहे हो, जैसे हम बताए वैसे देखना, पता लगा लेना परिवार चरित्रवान है कि नहीं है, दरुहा शराबी जुआरी तो नहीं है। पहला पता लगाओ। अगला पता लगाओ कि ये परिवार धार्मिक है कि नहीं है। खेती पाती कम होगी तब भी चलेगा। लड़का रूप कलर में कमजोर होगा तब भी लड़की सुखी रहेगी। अब कहीं अगर शाम को काम करके आए सीतापुर सिलौड़ी से और सदना जैसे उतरे देखा, रुकिए ठहरिए देखिए, दूसरी से चढ़ाए चले आ रहे। त्रिया गोरी हो या
चलानी ना मिले। और जो अगली लाइन देने जा रहा हूं, एक एक शब्द पर गौर करिएगा। दुश्मन मिले सवेरे मतलबी यारी ना यारी ना हमारे अंकुश वाजपेयी जी, भैया सत्यम जी का आगमन हुआ है, स्वागत है। अगुवाकार जो सूरज मिश्रा जी हैं, शोभित प्रताप सिंह है, तो कलाकार सिंगरों की कमी कहाँ रहना है। आज जहां जी मेरा आचार्य प्रिया गोरी हो दुश्मन अच्छा होता है मिश्रा जी। दुश्मन मिले सवेरे मतलबी एक भाव दे रहा हूं, क्योंकि भागवत है ना, ये कोई यज्ञ मंत्र नहीं, चाहे जो सुना में 1 घंटा का टाइम है, इसमें तो हमें पूरी कथा लेके चलना है। हिटलर शाही मिले बादशाही ना मिले, हिटलर शाही मिले बादशाही ना मिले, भगवान करे इस यूपी में। प्रार्थना करिए, हमें नहीं कहते कि किसकी हो। देखो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, जो राम का होता है उनके होते हैं। अगर राम की बात जो पार्टी करे, भुसुंडी जी उसकी बात करेंगे, न सपा न बसपा न बीजेपी न कांग्रेस। हिटलर शाही हमारे विनोद मिश्रा जी के चाचा जी पुलिस विभाग में हैं और बहुत अच्छी पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप लखीमपुर से आए हैं और आपने बड़ा पुण्य का काम किया है। देवी देवताओं को आप लोगों ने जीर्णोद्धार, बालाजी भगवान का आगमन, और आज तो नंदी बाबा ने चमत्कार ही कर दिया। दूध पिया, पूरे गांव के लोगों ने दूध पिलाया। ये कोई न्यूज चैनल पर भुसुंडी जी को हाईलाइट नहीं होना था, जो तुम अपनी खबर बनवाते, आखंड की बात है। हिटलर शाही मिले बादशाही ना मिले, यूपी में मिली जुली सरकार। भगवान बोले पंडित जी हम तुमसे मित्रता नहीं करेंगे। बोले क्यों? भगवान ने कहा मित्रता 1-2 दिन की नहीं होती है,
मित्रता का संबंध गरीबी अमीरी से नहीं होता है, मित्रता का संबंध जात बिरादरी से नहीं होता है। सुदामा ने कहा भैया हमारे गुरुजी जब वेद पढ़ाते हैं तो पहले कहते हैं बच्चों गुरु सन कपट मित्र संग चोरी की होए निर्धनी कहे होए कोरी। गुरु के साथ मित्र के साथ कभी कपट का व्यवहार ना करो। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम तुमको अपना मित्र बना रहे हैं, हम तुम्हें दगा देंगे भैया मेरा एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वासुदेव जी माथा पकड़ के रह गए, पंडित जी तुम बर्बाद हो गए। क्यों? अरे जिसका तुम हाथ पकड़े हो ये तो श्याम छलिया है, छल के चला जाएगा। दिल हमारा टूटेगा ये तो श्याम छलिया है, ये तो श्याम छलिया है। कोई बात नहीं, बाबा दर्शन तो देंगे। नंदी बाबा दो दिए तो भोले बाबा का दर्शन ना दे। ये तो श्याम छलिया है, छल के चले जाए। ये तो श्याम छलिया भगवान श्याम सुंदर से कहा भैया ये कौन है? कृष्ण जी ने कहा पिताजी ये सुदामा नाम पाड़े हैं। और जानते पिताजी जहां मैं विद्या अध्ययन करने जा रहा हूं भैया वहीं पढ़ते हैं।
वासुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों लोगों को गुरुकुल में छोड़ दिया और दोनों भैया गुरुकुल की पढ़ाई कर रहे हैं। गुरु जी का नियम था, जो बच्चा याद करके ना आता, पाठ ना सुनाता, तो उसे सजा देते थे लकड़ी लाने की। गुरु जी का विद्यालय लगा हुआ। जब सुदामा की बारी आई, सुदामा 2 लाइन भूल गया, बाकी पूरा पाठ सुना दिया। गुरु जी ने कहा अलग बैठो, तुम्हें सजा मिली है लकड़ी लाने की। अब कन्हैया ने सोचा, हाय हमारे मित्र को तो सजा हो गई है, हमको तो सब कुछ याद है। जब कन्हैया का नंबर आया तो भगवान बिल्कुल मौन खड़े। गुरु जी ने कहा, कृष्ण अरे तुम तो मेरे विद्यालय के आदर्श छात्र हो, सुनाओ। कन्हैया ने कहा, गुरु जी क्या बताए, हम कल किताबें नहीं देख पाए। अरे राम राम राम, चलो तुम भी अलग बैठो, तुम्हें भी सजा है। आप लोगों ने जीवन में अनुभव किया होगा, ये जो माँ का नाता है, माँ का, आप देश विदेश किसी बिरादरी में आप 5 दिन किसी को माता जी कह दो और छठे दिन तुम्हारे चेहरा पर उदासी हो देख ले, तो जैसे जन्म देने वाली मां को चिंता हो जाती है, पूछती है तुमसे, वो पूछेगी बेटा क्या बात है, बड़ा चिंता में लग रहे हो। कथा प्रेमियों, गुरु जी ने तो सजा दे दिया, लेकिन माता ने विचार किया अभी तक मैंने भोजन बनाया नहीं है, और ये मेरी व्यवस्था है कि बच्चों को समय से भोजन देना। बोली बेटा लौटियो जल्दी, बल में मत खेली चने लेकर के आई और कहा बेटा देखो भूख लगे तो थोड़े थोड़े चना दोनों भैया मिलजुल करके चबा लेना। चना लेकर के चले। अब आज भगवान विचार करते हुए, हमने आज तक भैया सुदामा की परीक्षा नहीं लिया है। भगवान की प्रेरणा से भैया बादल घिराए, रिमझिम पानी बरसने लगा। भगवान बोले भैया सुदामा पेड़ के ऊपर तुम चढ़ोगे कि हम चढ़े? कपट भरा जवाब दिया, भैया नदी पार करना, पेड़ के ऊपर चढ़ना ब्राह्मण के लिए वर्जित होता है। भगवान ने अंतःकरण को देखा,
अंदर तो ये चल रहा है, बरसात हुई है, भीगा हुआ पेड़ है, अगर कहीं पैर फिसल गया तो हम जमीन में आके गिरेंगे। भगवान विचार किए, अरे इसके अंदर तो कपट है। भगवान पेड़ के ऊपर चढ़े लकड़ियों को तोड़ रहे थे, सुदामा गांठ बना रहा है। भैया सुदामा घाट बना रहा है और इतने में मूसलाधार पानी बरसने लगा। भगवान बोले, सुदामा हम ऊपर वाली डाल में छुप करके बैठ गए, तुम नीचे अपनी सुरक्षा कर लो। अब नीचे वाली डाल के नीचे सुदामा छुपा बैठा है। अब सुदामा से भूख नहीं बर्दाश्त हो रही। अच्छा, कुछ समयों में भूख लगती भी है, कुछ समयों में। जैसे ट्रेन की यात्रा कर रहे हो, बस का सफर कर रहे हो, बार बार ये मन करेगा कहीं गाड़ी रुकती तो नाश्ता करते, कुछ खाते। अब पानी निरंतर बरस रहा हो, आप जो है यही चाहोगे कि हर घंटे में बदल बदल की व्यवस्थाएं बने घर पर। सुदामा इधर उधर देख रहा है, कन्हैया देख तो नहीं रहे, कन्हैया देख तो नहीं रहे। धीरे से चना की पोटली खोली, एक भंकी भरा, चना कट से बोला। भगवान बोले, भैया कुछ खाए रहे? कहा। सुदामा ने कहा, शांत बैठो, पानी बरसा है, बदन भीगा है, हवा चल रही है, दांत कटपट कटपट आपस में लड़ रहे हैं। कपटी बोला, क्या रखा है दांतों को सीधी सता। धीरे से चना की पोटली को खोला, चना कट से बोला। भगवान बोले, भैया कुछ खा रहे हो? बोले, ना, आपस में दांत लड़ रहे हैं इसलिए तुमको लग रहा है। दूसरी बार में दूसरी पंक्ति भरी, भैया तीसरी बार में सारे चलो समाप्त कर दिया। भगवान नीचे उतर के आए, भैया गुरु माता ने कछु हमको दो। गुरु माता ने कुछ दिया था और तुमने अभी तक भैया नहीं दिया है। सुदामा ने का चना दिए थे गुरु माता ने, यहां कहीं पानी की व्यवस्था है नहीं, अगर गले में अटक गया, फांदा बैठ गया तो मर जाओगे। भगवान सोचते कितना झूठ बोलोगे भैया। आगे पानी की व्यवस्था, नदी दिखाई पड़ी। भगवान बोले, भैया अब बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ खा ले। सुदामा ने कहा, वो तो हम अकेले खा गए। भगवान ने श्राप दे दिया, हे सुदामा ज्यादा नहीं, बस इतने श्राप दे रहा हूं, तुमने जितने चने चबाए उतने दिनों तक दलिद्र भोगोगे।
सुदामा ने कहा भैया तुम्हारे पिताजी ने कहा सही था, तुमसे मित्रता करने वाले को एक दिन रोना जरूर पड़ता है। अरे नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी यारी करी तो से राजा हरिश्चंद्र ने, 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 पानी दो में घर भरवायो नहीं पायो रे, पानी दो
और भिक्षा और भिक्षा भिक्षा घर घर में भगवान मिला भगवान ने कहा सुदामा, जब गरीबी से परेशान हो जाना तो मेरी द्वारिका में चले आना। दोनों लोग अपने अपने घरों को गए। सुदामा के घर जो भी सवेरा होता है गरीबी से और उभरा हुआ आता है। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। 4 बेटे इनके हैं। उस माँ बाप पर क्या बीतती है जब घर में एक दाना अन्न का ना हो। 4 बेटे शाम को भूख के लिए तड़पे, माँ भोजन लाओ माँ। सुशीला एकांत में बैठ करके रोया करती थी, प्रभु अगर ऐसी निर्धनता देना था तो 4 बच्चे नहीं लेना था। एक दिन छोटा वाला बच्चा रोने लगा, माँ आज तो मेरे से काम करो, या तो हमें एक रोटी दो और या तो मेरा गला दाब के मार डालो। मैया भूख नहीं बर्दाश्त हो रही है। सुशीला ने कहा बेटा सुनो, एक तेरे चाचा है वो जंगल में रहते हैं, उनका नाम किशन है बेटा। अरे उनके पास जो जाता है जो मांगता है उसको वो देते हैं। बच्चे को विश्वास है मैं चाचा के पास जाऊंगा, जो मांगूंगा वो देंगे। चाचा चाचा मैं भूखा हूँ, मैया ने पता बताया। आधी रोटी के लिए ये लाल तरसता। कहा हो चाचा किशन, आज 15 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया है चाचा। बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, विचार करता है हमको लगता मेरी माँ ने झूठा पता बता दिया, कोई चाचा वाचा नहीं है। भगवान सोचे अगर आज नहीं जाऊंगा तो आज के बाद मेरे रिश्ते पर कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान भोजन की थाली लेकर के आए, हे सुदामा के बालक भोजन कर लो। बालक ने कहा आप कौन हो? अरे बोले हम तुम्हारे चाचा किशन हैं। अच्छा हम तो सोचे थे नहीं आओगे। भोजन किया। भगवान ने कहा सुनो, आज के बाद जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो सीधे जंगल चले आना।
आवाज लगाना, हम आ जाएंगे। भैया बच्चे की धीरे धीरे तंदुरुस्ती बदलने लगी। एक दिन सुशीला ने कहा, केवरे लल्ला कौन सी चक्की का आटा खा रहा, बहुत मोटाता चला जा रहा है। भैया वही किशन चाचा, उनसे जो मांगता हूं वो हमको देते हैं। सुशीला ने कहा, उनसे कहना हमारे घर वालों को भी भोजन दो। सुशीला ने सिखा पढ़ा करके भेजा। बच्चे ने आवाज लगाया, चाचा किशन। भगवान आए। बच्चे ने कहा, चाचा हम भोजन जब करेंगे जब हमारे घर वालों को दोगे। भगवान बोले, सुनो, तुम्हारे बाप सुदामा से हमारी पार्टी बंदी चल रही है, तुम्हें करना हो करो वरना तुम भी अपनी रास्ता लो। सुदामा के बालक ने कहा, चाचा हमका भोजन दो, घर वाले दो चाहे ना दो। बच्चे के अंदर यह है कि चाचा हमारे हैं। जब घर में कई छोटे बच्चे होते हैं, किसी ने उनकी वार्ता सुन के देखो, किनके बाबा, हमारे बाबा है, तो दूसरे बच्चा का डंडा चला दे, ना हमारे बाबा है, हमारे चाचा है। बच्चे ने सोचा चाचा सही तो कह रहे हैं, हमारे चाचा है, पूरे खानदान गिनाए चाचा है। विद्यालय में सुदामा के बालक का अपमान किया गुरुजी ने। सबसे कहा, कल अपने विद्यालय में सत्यनारायण भगवान की कथा है, भैया तुम लोग थोड़ा थोड़ा दूध लाना। सुदामा वाले बच्चे से नहीं कहा। इस समाज में जानते हो, रॉयल्टी, क्वालिटी और पर्सनालिटी। साइकिल से जाओगे अलग स्वागत होगा, मोटरसाइकिल से जाओगे तो चबूतरे पर प्लास्टिक की कुर्सी मिलेगी। भले टैक्सी वाली गाड़ी बुक करा के गए, चरपहिया से गए तो अंदर वाले कमरे में बिठा देते, भैया है, बहुत बिजी रहते। रॉयल्टी, क्वालिटी, पर्सनालिटी। लेकिन परमात्मा को केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान मेरे मले भगवान की पसंद बता रहा हूं। भारत में उत्तर प्रदेश में जिला सीतापुर, ये धर्म का स्तंभ है। ऐसा मत सोच रहा भुसुंडी जी सीतापुर जिला के हैं, इसे अपने जिले की प्रशंसा कर रहे हैं। रामायण में लिखा है, चाहे जिस पुराण को पढ़ो, तीरथ ज्यादा दूर यहां से नहीं है। और रोड कितनी अच्छी बन गई, अब मिस्त्री के जाने में ही पड़ता है। कौन चौरा, कल्ली चौरा, तीरथ बरे
सो मोहि पावा। जब हमको पता चल जाए कि भैया हमारे घर भोजन पारायण का मिर्चा ना है पसंद, मिर्चा डालूंगा तो सब्जी छोड़ देंगे। अच्छा, जब आपको आज से पता चल ही गया है कि भगवान को पसंद क्या है, सोने का छतर भले मत चढ़ा पाना, गुलाब की माला महंगी मिलती है, कोई बात नहीं, चलेगा। मेरे मन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र। भगवान कहते हमें कपटी व्यक्ति नहीं पसंद है, निर्मल मन वाला व्यक्ति पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। सुदामा वाले बालक से गुरुजी ने नहीं कहा क्योंकि निर्धन का बच्चा है, थोड़ी कड़वी दवा है लेकिन फायदा बहुत करेगी। जितने अपने को गुरु कहते हैं, भैया भानु भैया को नहीं कह रहा हूं, जो भी अपने को गुरु सोचते हैं कान खोल के सुन लो, याद रखना। हर इसी धरी सो हरहि शीश भर शोक न हरई, ते गुर घोर नरक महु परई। हर गुरु को ध्यान रखना, धन ही सब कुछ नहीं होता है। कुछ गरीब भी चेला हो, कुछ छोटी बिरादरी के भी शिष्य हो सकते हैं। आत्मा किसी को गुरु मान बैठे, ये किसी की क्षमता नहीं कि उसमें कोई बाधा डाली जा सके, क्योंकि गुरु एक वो मार्ग है, फिर उसमें कोई सर्विस लेन है ही नहीं, कोई लेकिन किंतु मगर उसमें हो ही नहीं सकता है। गुर बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो पुरंज शंकर समय होई। इसलिए गुरु बनने की ज्यादा चेष्टा मत करो, क्योंकि गुरु बनना तो आसान है लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी कठिन है। हरहि शीश धर शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक महु परई। वे गुरु घोर नरक के अधिकारी होते हैं। अब देखो गुरु जी की, जितने बड़े आदमी घर के बच्चे थे सबको प्यार से कहा, लल्ला अपने घर बता दीजिए, कल सत्यनारायण की कथा है, बल्टी दूध लेके आना। सब चले गए। सुदामा का बालक गया, गुरुजी तुमने सबसे दूध लेकर हमसे नहीं कहा। गुरुजी ने कहा तुम्हारे बाप सुदामा ने कभी दूध देखा है कि कथा में लाओगे? अरे बच्चे ने कहा गुरुजी हमारे बाप ने नहीं देखा, लेकिन हमारे चच्चा ने बहुत दूध देखा है, बताओ कितना लावे। गुरुजी सोचे जैसे बप्पा वैसे चच्चा, बराबर तो पट्टीदार होंगे। ठीक है, तुम 200 कुंटल दूध लेके आना। गुरुजी 200 कुंटल? हाँ ले आना, बहुत तुम्हारे चच्चा अमीर है। अरे विद्यालय गया, गुरुजी कल 200 कुंटल दूध चाहिए। गुरुजी ने, भगवान ने कहा क्या करोगे? गुरुजी ने विद्यालय में सब बच्चों से कहा हमको हिगार दिया था और हमारे पिताजी तो गरीबी में मशहूर हैं, लाल कानून का बने हैं, और चच्चा तुम्हारी गिनती उन्हीं में हो जाएगी। अरे भगवान बोले बात क्या है?
बोले कल हमको एकदम दूध चाहिए। बोले हो जाएगी व्यवस्था, न कर। अगले दिन सुदामा का बालक गया, भैया ये पूजा वाला लोटा फिरहू बड़ा है, छोटी सी चुकड़िया, मुश्किल से 50 ग्राम दूध, हीरा पन्ना से जड़ी हुई, किसी कुम्हार की नहीं बनवाई हुई है। भगवान बोले बेटा ले जाओ। और सुदामा का लड़का बार बार चुकड़िया तरफ देखे, बार बार भगवान की तरफ देखे। चाचा बहुत बेइज्जती हो जाएगी चाचा। अरे भगवान बोले ले जाओ। नहीं चाचा, अरे हम एकदम दूध बोल के आए। भगवान बोले तुम ले तो जाओ। नीचे सरके हुए जा रहा है, साथ के बच्चे हंसी करते हैं। देखो भैया वो 200 कुंटल दूध जा रहा, देखो। विद्यालय में गया, गुरुजी दूध कहाँ डालूं? भगवान गुरुजी ने कहा बाहर डम रखा उसी में डाल दे। सुदामा के बालक ने भैया चुकड़िए की धार दिखाई। अब भगवान ने क्षीर सागर से इशारा कर दिया, भैया वो ड्रम लबालब भर गया और चुकड़ियों में दूध फिरो बाकी। अब बच्चे के मुखमंडल पर मुस्कुराहट आई। गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमारे चाचा ने कहा था दान पुण्य की चीज घर में वापस नहीं ले जाना चाहिए, थोड़ा सा दूध बचा है गुरुजी कहाँ डाल दूं? गुरुजी बोले कितना लाए? बच्चे ने कहा गुरुजी लाए तो चुकड़िए में, लेकिन बाहर वाली ड्रम भर गई है। गुरुजी बोले पागल बनाने के लिए हमें तुमको मिले सुबह से, सामने ड्रम रखा इसमें पलट। बालक ने जैसे चुकड़िया की धार दिखाई, भगवान ने क्षीर सागर से इशारा कर दिया, भैया वो भी ड्रम लबालब भर गया। गुरुजी कुर्सी के नीचे गिर पड़े। सुदामा के बालक से कहा बेटा तुमने भगवान को पा लिया है, तुमने भगवान से चाचा का नाता जोड़ा है। भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो हमसे वो रिश्ता जोड़ो। जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, कुछ लोग 11 को मना रहे, कुछ लोग 12 को मना रहे। बहुत सी बहनों के भैया ना है, काफी दिन तो दुखी रही होगी, लेकिन जब किसी ने ज्ञान दिया होगा तो सुनो, जिनके भैया ना है तो हमारे लड्डू गोपाल कहते हम तुम्हारे भैया बनने के लिए तैयार, इनके राखी बांध दो ना। और जिनके बहन नहीं हो रोना मत, मंदिर में जाना और राधा रानी के पास बहुत सी राखी आई होंगी, कह देना बहना मेरे राखी बांध दो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वं मम देव। कोई बात नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। इसलिए भगवान कहते तुम्हारे जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो वो हमसे रिश्ता जोड़ो। गुरु जी को विश्वास हो गया, विद्यालय छोड़ दिया और भगवान का यही नाम लिया करते हैं। चाचा कृष्ण, चाचा कृष्ण। एक बच्चे के द्वारा गुरुदेव भगवान का कल्याण हुआ।
ये तो सुदामा के घर की दशा है। आज 2 बार संकीर्तन करो, अगले अध्याय की कथा सुनते हो। हमको लगता है कुछ समय ज्यादा हो जाएगा, हमारे चाहने से नहीं है। यहाँ की जनता जनार्दन है, जनार्दन माने भगवान। सबकी यही इच्छा है, जब आरती होती है सब यही एक बात चाहते थे कि महाराज जी को तो भाई समय बढ़ाओ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कान्हा जी से मिलवाने वाला है। मैं देख रहा हूं काफी भक्तों ने भजन का तरीका अपनाया है। थोड़े थोड़े उन्हें सुस्ती आएगी। गोविंद भगवान की परमदेव बाबा की, बूढ़े बाबा की। देखो बूढ़े बाबा की बड़े मन से नहीं बोलो, जरूर कृपा करेंगे, बाकी हम अभी नहीं बताएंगे। देखो मिश्रा जी ने जबरदस्त ताली बजाई है। वो बूढ़े बाबा की, चाहे हरदोई वाले समझो चाहे सरोसा वाले समझो, है बूढ़े बाबा जहां पर है वहां पर कृपा बरसती है। भैया हमारे अंकुश वाजपेयी सत्यम जी का भी आगमन हुआ, जो हमारे राम कथा के बहुत अच्छे व्यास तरंग जी उनके पुत्र हैं। आपके द्वारा 101 मुद्रा कथा में भेज दिए हैं, साधुवाद है। भैया प्रसाद लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ी देर की कथा बची है। एक दिन सुशीला ने सुदामा से कहा, स्वामी आज तक आपने ये नहीं बताया कि
कोई तुम्हारे बचपन का यार दोस्त नहीं है क्या? कथा प्रेमियों, सुदामा के आंखों में आंसू बहने लगे। जब कोई बीती बात कान में सुनाई पड़ती है तो आदमी अपने को रोक नहीं पाता है। अरे गुनाहों भरी जिंदगानी तेरे, गुनाहों भरी ऐसी हम झूठी कहानी गुनाहों भरी सुदामा के आंखों में आंसू भर आए। सुशीला, जानती हो इस समय जो द्वारिका के राजा हैं वो मेरे बचपन के बड़े खास मित्र थे। सुशीला ने कहा, स्वामी इतनी गरीबी आपने बर्दाश्त कर लिया, आज तक अपने मित्र के वहां जाने क्यों नहीं सोची? सुदामा ने कहा, सुशीला गरीबी के समय में, मुसीबत के समय में रिश्तेदार आना जाना बंद कर देते हैं, कहीं मदद ना मांग बैठे। बंधु विरोध करे सगरे, झगड़े नित होत सुधार से बाटत। मित्र करे अरि कहे करनी, तब घरनी घर का न्याय निकासत। श्री राम कहे विष होत सुधारस, अदेख सती सुपति ही अफाटत। भाविधना प्रतिकूल जबे, तो भैया ऊट चढ़े पर कूकर काटत। जब समय अच्छा नहीं होता है, आप ऊंट पे बैठ के जा रहे हैं, कुत्ता तुमको काट लेगा। सुदामा ने कहा, सुशीला कहीं जाया जाता है तो कुछ लेकर के जाया जाता है। अरे स्वामी, अपने मोहल्ले में बड़े बड़े जमींदार हैं लोग, अभी मैं चावल मांगे लाती हूँ। सुशीला आ गई है मेरी बहन, हमारे पति देव जी अपने मित्र के वहां जा रहे हैं, थोड़े से चावल दे दो। भैया चावल बोरे की बोरा लगे हैं। ना ना ना, ए पंडवानी, ये तो तुम्हारा रोज का काम है, आज तुम्हें नयो बहाना ढूंढो। दूसरे घर में गई, उसने चावल की खंडी दिया। जा पंडवानी, मर्जी आवे कभी दे जाना, ना मर्जी आए तो मत दे जाना। एक एक दाना बेड़ करके भैया पोटली बनाई, सुदामा जी को दिया। सुदामा जी चल दिए। तेरा मैं नाम सुन करके तेरे घर आ
तेरा मैं नाम सुनी करी तेरे घर आज आया लगी तुमसे है परसों से लगी तुमसे है परसों से बुझाने नहीं तो तू भी जाएंगे भागवत भगवान लड्डू गोपाल कथा के भाव से धीरे से ऐसे करना पकड़ लो मोहन पकड़ लो कहने की हकदार हो सावरिया लो संभार गाना सब लोग गाना मस्ती में गाना सावरिया लो संभाल कहीं ना गिर जाए कुछ ऐसा करो तेरा हो जाए कुछ ऐसा बातें करते हैं ये बात किसी जन्म की जानो अरे आगे किसने देखा सोचने में वारे महाराज पता चल रही सुदामा जब ये पहुंचाएंगे खाटू धाम सारे स्वरूप उनके हैं इसी जन्म की जानो बाबा आगे किसने देखा तेरी कृपा हो जाए तो तेरी कृपा हो जाए सावरिया लो संभाल सावरिया कुछ ऐसा करो करके सुशीला ने दिया और सुदामा जी चल दिए चलते चलते पत्थर की शिला पर लेट गए अब नहीं द्वारिका पहुंचे रात में सोए भगवान ने गरुड़ जी से कहा गरुड़ मेरे बचपन का मित्र सुदामा आ रहा है पत्थर की शिला को चोंच में दाब लो और द्वारिका के करीब में रख दो
वैसा ही किया। जब सवेरा हुआ तो सुदामा का आगे के सामने गांव चमक रहा, मरकरी जल रही है। हमें तो द्वारिका आ गए। पूछते पूछते सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश के महलों के सामने हुए। अरे द्वारपालों, द्वारिकाधीश से कह दो जाकर तुम्हारे बचपन का मित्र तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। देखो देखो गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे एक आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है मोहन, यही सोच कर के आस ले। अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया प्यार की हालत देखी, उसकी हालत से रोया। प्यार की हालत प्यार के आगे अपनी शान शौकत सब खोया। प्यार के आगे अपनी शान शौकत सब खोया। ऐसे बर्बाद से सब परिवार के लिए, आए कन्हैया उतना रोया यार को लगा आह भर भर के रोया। यार को लगा आह भर भर के रोया। आए अपने बचपन को याद कर कर को रोया। आए अपने बचपन के याद कर के रोया। ये था हनीमून, श्याम दीवाना के लिए। आए कन्हैया आरो
मिलन में बाबा जी के द्वारा क्या बात है, मैंने देखा है भगवान के हर प्रसंग में, हर ऐसे स्थान पे आपके द्वारा दान होता चला आया है। जो भक्त लोग सुदामा मिलन समय में दान करते हैं तो इसी गीत के अंदर कर ले, उसके आने पे रोया, जाने पे रोया, उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया, ओ गज गज देखो तान ताने पे रोया, ओ गज तान ताने पे रोया। सुदामा मिलन में भैया भानु त्रिपाठी जी के द्वारा, जो कि सब बच्चे आपको गुरु जी के नाम से संबोधित करते हैं, भैया जी के द्वारा सुदामा मिलन में दान हो रहा है। जिन्हें जिन्हें सुदामा मिलन में दान करना है, आप चावल लाए हो, आप इसी गीत के समय में भेंट करें। जितना राधा रोई अपने कान्हा के लिए, जितना राधा रोई अपने कान्हा के लिए, हाय कन्हैया उसका रोया आसवरिया मुरली बजा तेरा, मुरली बजा सुदामा के मिलन में भक्तों के द्वारा भेंट हो रहे हैं। दान दक्षिणा जो लोग चावल लाए वो किधर सो, और अभी भोग लगेगा। और सुनो, चावल का प्रसाद भी बटेगा। मैं बताऊंगा उन चावलों को क्या करना है, पहले कथा सुनिए। मेरे बाला पड़ के यार सुदामा भैया कहाँ से आए, भैया कहाँ से आए, भैया कहाँ से आए, भैया कहाँ से आए, मेरे बाला पड़ देखिए, आप लोग तंदुल न कर दीजिए, भोग हम सबका लगवा देंगे। भगवान सबका भोग स्वीकार करते हैं। हमारे यजमान जी के द्वारा बेटा थोड़ा आगे बढ़ जाओ। मेरे बाला भैया कहाँ से आए, भैया कहाँ से आए, भैया कहाँ से आए, भैया कहाँ से आए, मेरे बाला करके पूछ रहे अगुवाई घर की जो कुशल सुनाई, धर्मा कैसे भोज हमारे सुदामा, भगवान के कान में जैसे सुनाई पड़ा सुदामा नाम पाड़ो। सुदामा नाम पाड़े
भगवान नंगे पैरों से दौड़ पड़े। धर्म प्रिय सज्जनों, भगवान नंगे पैरों से दौड़ पड़े और जैसे ही सुदामा को देखा हृदय से लगाया, ले जाकर के सिंहासन पर बैठाला। भगवान इतना रोए कि सुदामा के पैरों को ही भगवान ने अपने आंसुओं से धो लिया। कथा प्रेमियों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सोचना नहीं चाहिए जाता। बोलो बाके बिहारी लाल की धर्म प्रिय सज्जनों, भगवान बोले बोलो गोविंद भगवान की, ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। सुदामा जो है चावल की पोटली को बगल में दाबे हैं। भगवान बोले भैया कुछ भाभी ने तो नहीं भेजा? अरे बोले का भेजती, एक दाना घर में अन्न को ना है। हमारे घर में जितने चूहा थे पड़ोसी घर में चले गए। भगवान ने कहा वो एक बारी सेवा कर दे, एक पैर दबा, एक हाथ दबा, और जैसे ही दाहिना हाथ छुआ, भगवान ने उठा दिया। भगवान ने कहा भैया तुम आज भी छुपाव करते हो। एक फंकी भरी एक लोग दे दिया और दूसरी फंकी भरी दो लोग दे दिया। जैसे तीसरी फंकी भरने चले, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज तीनों लोग इन्हीं को दे दोगे तो ये बटालियन क्या खाएगी? 16,108 है। कन्हैया जी का छोटा मोटा परिवार नहीं था। नहीं जाना हो तो आज जान लो, द्वारिकाधीश महाराज के प्रत्येक रानी की एक एक बिटिया थी। भागवत में लिखी पड़ी बात, मतलब 16,108 लड़किनी, 10-10 लड़का एक एक रानी के। इतना बड़ा परिवार भगवान श्याम सुंदर का। रुक्मणी ने कहा महाराज तीनों लोग इन्हीं को दे दोगे तो ये सब क्या खाएंगे? भगवान ने कहा रुक्मणी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल में इस समय जो है दुगना आफर आया था। तुलसी पक्षिणी के पिए कभी घटती न सरिता नीर, अदान किए ना धनी घटत जो सहाय रघुवीर। कभी दान करने से धन नहीं घटता है। रुक्मणी ने क्षमा मांगा। अब भैया सब प्रणाम करने के लिए आने लगी। पहली बात तो पंडित जी और दूसरे पति देव के परम मित्र बढ़िया खूंट धर के अब पैर दबाए दबाए के प्रणाम करे। सुदामा बड़ा वाला आशीर्वाद है, सौभाग्यवती भव। एक हटे दूसरे आए, दूसरे हटे तीसरे आए, 2-4 घंटा हो गए।
सुदामा सोचे कितनी इनके रानियां हैं। कान में पूछा भैया कितनी है? बोले 16,108। अरे राम राम राम, तो कसरे में रखे भैया। कन्हैया ने कहा अपनी मर्जी से कौन है, सबसे बात कराऊंगा, पूछ लेना। रानी सदभामा फूल के लिए अकड़ गई, भौमासुर के वहां गए तो 16,100 हुआ से चली आई हमारे साथ। अब भैया सुदामा ने कहा तो समय हुए बनी रहा है, आशीर्वाद हो। अब सभी रानियों ने भोजन बनाया, समय थाली लिए खड़े। सुदामा जी सोचे कुछ दिन तो भूखे न मरे, अब आघाने न मरू। ये अगर एक और खिलावे तो हमारा काम हो जाएगा। भगवान समझ गए सुदामा की घबराहट। सुनो पंडित जी, एक थाली का भोजन करेंगे, बाकी प्रसाद तुम लोग घर ले जाओ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए। 7 दिन हो गए। भगवान बोले दादा गरीबी में ज्यादा मेहमानी नहीं करनी चाहिए। प्रातः काल बोले घनश्यामा, अपने घर तुम जाओ सुदामा। भैया जो हमारे कपड़ा पहने हुए उतार दो, फटे नुचे पहन के जाओ, वरना इनके लिए निर्मा नहीं खरीद पाओगे। सुदामा बहुत गुस्से, मेरे राम राम। जो व्यक्ति ब्राह्मण को वस्त्र ना दे पाया, कह रही थी जाओ जाओ जाओ, हमको तो ना लग रहा कंजूस व्यक्ति को चलने समय देगा। अब भगवान ऐसे मुट्ठी बंद किए, बोले दादा अगर इधर से आए तो इधर तो चले जाओ। सुदामा ने सोचा हमको लगता है ये हाथ में सोने की मोहर है। भगवान बोले भैया भैया इधर से आए तो इधर चले जाओ। सुदामा बड़बड़ाता हुआ चल दिया। जैसो हरि हमको दयो तैसो मिले तो, हम तुम्हारे तीनों लोग वापस कर रहे हैं। भगवान ने विश्वकर्मा जी से कहा विश्वकर्मा जाओ रातों रात में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दो, सुदामापुरी का। भैया विश्वकर्मा जी गए, सुदामा जी के कंचन के महल तैयार हो गए। भगवान ने सोचा ब्राह्मण के अंदर मोह नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के अंदर संतोष होना चाहिए। कोल्ल भिल्लों को प्रगटा दिया है पंडित जी, द्वारिका से आ रहे हो, माल पानी लाए हो गए, झोला दिखाओ। सुदामा ने झोली झंडा दे दिया। शालिग्राम कुशपैठी भिल्लों ने कहा जाओ पंडित जी तूने बड़ी मोहनी खराब कर दी। अब सुदामा बड़े प्रसन्न। कन्हैया ने नहीं दिया तो बढ़िया किया, वरना रस्तम लूट लिए जाते। सुदामा जी जब अपने घर के पास पहुंचे तो कहा देखें जहां पर हमारी झोपड़ियां पड़ी थी वहां पर तो कई मंजिल का मकान खड़ा है। यही पड़ी थी अरे टूटी झोपड़िया, कंचन महली
सुदामा सुशीला ने ऊपर से देखा, नौकरानी से कहा हाय जल्दी जाओ, पंडित जी आ रहे हमारे महाराज। नौकरानी सोचेगी तो सोने से तुपी है, कोई तो फटीचर बाबा है, ये तो भगवान ने भेजा विश्वकर्मा जी के साथ पूरी व्यवस्था नौकर चाकर। नौकरानी का है कि बिल्कुल राजरानी है। सुदामा को हाथ पकड़े, कहा पंडित जी ऊपर चलो। सुदामा ने कहा तुम्हारे दिमाग खराब है? कहा अरे पंडित जी हम तुम्हारे घर की नौकरानी है। महारानी सुशीला तो ऊपर है। सुदामा बोले हाय दादा, किस महाजन को जहर खिला दिया, घर में हमारे अन्न को दान आ रहा है, टूटी झोपड़िया। ये किसकी कोठी सुशीला ने अपने अंडर में कर ली। उसने कहा पंडित जी गलत ना कहो, ये तो सब द्वारिकाधीश भगवान ने भेजा है। सुदामा रोने लगे। सुशीला से कहा सुशीला हमने अपने मित्र कन्हैया को ना जाने क्या क्या कह डाला, लेकिन आज हम मान गए जब परमात्मा देता है तो पोस्टर नहीं छिपवाता है, अलाउंस नहीं करवाता है, और जब लेता है तब भी भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, चोट बड़ी तगड़ी लगती है। सुदामा रोने लगे। जिनकी जग में कोई पूछ नहीं, तिनका त्रैलोकी जिनकी जग में कोई पूछ नहीं, तिनका त्रैलोक जलावत हो। इसीलिए जगदीश जगत में धीरानाथ कहावत है। यही तो भगवान की महिमा है, जब प्रसन्न हो जाते हैं। तुमको कोई दुनिया में जानने वाला ना हो और सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। आज सुदामा के घर भैया पूजा घर बना है। बस बिल्कुल कथा का सुदामा लीला का विश्राम होने वाला है। मकान बनाए तो पहले भगवान को भी स्थान निश्चित कर लेना चाहिए। ये बाद वाली बात नहीं है, अरे क्या बताए सब कुछ बना है लेकिन भगवान के लिए नहीं सोच पाओ हम कहाँ जगह बनाए। मेरे श्याम सलोने इस भजन को मैं जब किसी के वहां गृह प्रवेश में आयोजन होता है, ये बहुत मायने रखता है और इसीलिए यूट्यूब पर इसको कभी पूरा नहीं गाता हूं। मेरे श्याम सलोने घर बनवाया है,
आपके वहां जब गृह प्रवेश हो, एक बार बता दूं, जगह कोई नहीं खराब होती है। मकान बनाए तो नींव पूजन करे, भूमि पूजन करे और गृह प्रवेश करे। और एक सख्त नियम लगा देना, जो उसके कारीगर हो अगड़म बगड़म उसमें मत खाना, वरना तुम्हारा पूरा पैसा काट लूंगा। ये सब मकान पे दोष आता है। मेरे श्याम सलोने मेरे श्याम सलोने जिन्होंने गृह प्रवेश किया है, अगर विधि विधान से, तो मेरी बात बिल्कुल शीशे की तरीके से नजर आ जाएगी। जब गृह प्रवेश होता है तो आचार्य अंदर से सबको बाहर कर देते हैं। आपको किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन ऐसा नियम है, सबसे पहले खाना मेरा प्रवेश करे, सबसे पहले खाना मेरा प्रवेश करे। जय गणेश बताना क्या चाहता हूं, सबसे पहले काना घर में प्रवेश करे, सबसे पहले काना गृह लक्ष्मी के हाथ में कलश होता है, तो लक्ष्मी स्वरूप है, और तुम्हारे हाथ में कोई ना कोई भगवान की मूर्ति रखी होगी महाराज जी ने। भले गौरी गणेश रख दिया हो, अगर हम जैसे से संपर्क करके गृह प्रवेश करते तो हम पहले कहते पहले लड्डू गोपाल मंगवाओ। हाँ, सबसे पहले काला प्रवेश करे, सबसे पहले काला प्रवेश करे, परिवार सहित आओ काना आदेश करे, परिवार सहित आओ काना आदेश करे। उस घर में रहने का वो, उस घर में रहने का पड़ता किराया है, उस घर में रहने का पड़ता किराया है, उस घर में रहने का भैया सुदामा जी के वहां के दलित दूर हो गए। नित्य भगवान का भोग लगता है, इस प्रकार से सुदामा लीला कथा पूर्ण होती है। हरे राम 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 राम।